सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अभी तक के अध्ययन में हम यह समझ रहे हैं कि वह योगी जो इस देह के रहते हुए स्वयं को संयमित करने का प्रयत्न करता है, श्रद्धा पूर्वक व निरंतर आत्म संयमित होने का प्रयत्न करता है, किंतु किसी कारणवश इस देह के रहते हुए योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस योगी की क्या गति होती है। इन्हीं अर्जुन की शंकाओं के निवारण स्वरूप श्री कृष्ण उसके प्रत्युत्तर में क्या बता रहे हैं, वही हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया कि इस प्रकार का योगी पवित्रात्माओं के घर में जन्म लेता है और बुद्धि संसर्ग को, जो उसकी पूर्व देह की स्मृति है, उसी संसर्ग को पुनः प्राप्त करके वह पुनः सिद्धि की ओर अग्रसर होता है और निश्चय ही वह पूर्व देह की स्मृतियों से ही आकर्षित होता है, जिसके माध्यम से उसकी वह योग सिद्धि चरम स्थिति को प्राप्त होने की ओर अग्रसर होने लगती है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 45। यत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन योगी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला पाप रहित अनेक जन्म सिद्धि प्राप्त करके तत्पश्चात परम गति को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस योगी की गति के विषय में बताते हैं कि कब वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि उसने किसी भी पवित्र आत्मा के घर में, उस कुल में जन्म लिया और उसी देह के रहते वह परम गति को प्राप्त हो जाए। ऐसा बहुत ही कम होता है अथवा नहीं ही होता है। योगी के साथ इस प्रकार के अभ्यास रूपी पाप रहित अनेक जन्म कटते हैं, अनेक जन्म की सिद्धियों को वह प्राप्त करता है और इस प्रकार से पाप रहित अनेक जन्म की सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ अंततो गत्वा वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 46। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से भी अधिक माना जाता है और योगी सकाम कर्मियों से भी अधिक है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी हो, योगी बनो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी की सिद्धि के विषय में अंतिम स्थिति को परिलक्षित करते हुए कहते हैं कि एक योगी जिसने आत्म पर संयम प्राप्त कर रखा है, आत्म को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रखा है, इस प्रकार का आत्म संयम योगी निश्चय ही तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों सभी से अधिक माना जाता है, सभी से ऊपर माना जाता है और इस प्रकार से वह अंततो गत्वा परम स्थिति को प्राप्त होता है, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होता है, परम तत्व में विलीन हो जाता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो, तुम भी योगी हो। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।